नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मैं ज्योमेट्री में आपके लिए ले आया हूं सब बेसिक ट्रिपलेट्स जो पाइथागोरस थ्योरम पे यूज होते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर आपको ये याद रहेगा, ऐसे तो निकालना है आपको आता होगा, पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते हैं, पर अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्द बन जाएंगे। जैसे कि देखिए, अब ये ट्रिपलेट्स होता है क्या, आप समझिए। जैसे कि अगर आपको याद नहीं रहने पर क्या होता है, ये देखिए, अगर हम बात करें कि इसका यूज क्या है, देखिए अगर आप यूज देखेंगे तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, देखिए समकोण त्रिभुज आप जानते होंगे, आपको सिखाए भी हैं, आप पिछला वीडियो देखिए। समकोण त्रिभुज में क्या है, मान लीजिए ये 90 डिग्री मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए आप इसको 90 डिग्री मानिए। ये ए बी सी एक ट्रायंगल मान रहे हैं जहाँ पे बी 90 डिग्री है। और अगर हम आपसे बोले यहाँ पे, तो आप जानते हैं, अगर यहाँ पे एक चीज़ दे दिया जाए, जैसे कि अगर हम बोले कि ये आपको 10 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का दे देंगे, और ये मान लीजिए हम दे रहे हैं 6 सेंटीमीटर का, और हम बोल रहे हैं ये नहीं मालूम है, ये 1 सेंटीमीटर, ये निकालिए। तो एक तो तरीका है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको बनाए। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा, आपको मालूम होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि ये इसको कर्ण बोलता है, ये कर्ण कहलाता है। इसको आप हाइट भी बोल सकते हैं और लंब भी बोल सकते हैं, आप इसको बेस, तो इन दोनों में किसी को कुछ बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस याद रखिएगा कि 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसी को बड़ी भुजा बोलते हैं। 90 के सामने वाली को क्या बोलते हैं, बड़ी भुजा। मतलब इन तीनों में 90 के सामने वाला जो भुजा होगा सबसे बड़ा होता है, उसको कर्ण बोलते हैं। तो होता क्या है, इसमें आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग क्या पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, ये बड़ी भुजा है, 90 के सामने बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने होता है, और ये दोनों जो है वो छोटी भुजा। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या कि दोनों छोटी भुजा का जो स्क्वायर होगा, दोनों छोटी भुजा का जो स्क्वायर का योग होगा, देखिए दोनों छोटी भुजा का जो स्क्वायर का योग होगा वो बराबर होता है बड़ी भुजा के स्क्वायर के। तो एक तो तरीका ये है, आप यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, 6 का तो स्क्वायर 36 आ जाएगा, 36 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में 100, और अगर हम 36 घटाएंगे तो ये 64 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 64, तो एक्स बराबर क्या आएगा, 8। और ऐसे भी अगर आपको याद रहे तो 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटा के रूट चढ़ा दीजिए तो भी निकल जाएगा, तो एक्स 8 आ गया। तो एक तो ये तरीका है कि भाई एक्स क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद रहेगा, कुछ ट्रिपलेट्स याद रहे जो एग्जाम में आते हैं, देखिए ट्रिपलेट्स बहुत सारे होते हैं, पर हम आपको सम बेसिक ट्रिपलेट्स बता रहे हैं, इससे बहुत सारे ट्रिपलेट्स और बनेंगे। धीरे धीरे हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे, तो ये ट्रिपलेट्स को यूज करना हम सिखाएंगे। एक तो तरीका ये है, और ये हमेशा ट्रिपलेट्स किस पे लगता है, 90 डिग्री बनना चाहिए, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे बनता है। समकोण त्रिभुज होगा तो ये लगा दीजिएगा, अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो ट्रिपलेट्स नहीं लगेगा। तो 90 डिग्री वाला में ही ना पैथागोरस लगता है, तो पैथागोरस दिखे, तो एक तो हम आपको बना के दिखा दिए। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट्स याद रहेगा, समझ में आएगा, तो चीज़ें हम आपको बताते हैं, ये पहले कर लीजिए, आसान हो जाएंगी। तो देखिए, ये तो आप कर लिए, इसको थोड़ा देर के लिए हम मिटा रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि ये ट्रिपलेट है क्या और ट्रिपलेट्स का यूज़ क्या है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 3, 4, 5 पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला हम 1-2 का एग्जाम्पल देते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ये याद होना चाहिए आपको। जैसे कि अगर हम बोले कि एक ट्रिपलेट्स आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले 3, 4 और 5। तो ये जो है ना, ये ट्रिपलेट्स कहने का मतलब ये है कि ये अगर पैथागोरस थ्योरम यहाँ लगाएंगे ना तो पता चलेगा। अच्छा आप देखिए, ऐसे देखिए आप कि सबसे बड़ा क्या होता है, अगर हम बोले तो सबसे बड़ा भुजा इसमें क्या है, तो 3, 4, 5 में 5 सबसे बड़ी भुजा है। तो अगर आप इसमें ध्यान दीजिएगा ना, तो बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा ना, दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर आएगा। इसमें बड़ा क्या है, तो आप बोलेंगे कि 5 बड़ा है। क्या बड़ा है, 5। तो अगर आप देखेंगे ना कि 5 का जो स्क्वायर आएगा ना, 5 का जो स्क्वायर आएगा वो बराबर होगा इन दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के, मतलब 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर पे होगा कि नहीं होगा। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25 नहीं हो जाएगा, और उधर भी 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 3, 4, 5 जो है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। 3, 4, 5 जो है क्या है, कहेंगे ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। 3, 4, 5 क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजा। इसका मतलब ये है कि समकोण अगर यहाँ 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो पक्का ना बड़ा वाला यहाँ होगा, ये 5 पक्का यहीं होगा।
90 के सामने जो भुजा होता है वो बड़ी भुजा होता है, तो 3 4 5 में से 5 तो यहाँ होगा, बाकी 3 और 4 को कहीं भी यहाँ सेट कर सकते हैं। मन करे तो यहाँ 3 लिखे, यहाँ 4, यहाँ मन करे तो 4 लिखे तो वहाँ 3। इसका मतलब इसको आप 3 मान लीजिए, इसको 4, आप चाहें तो इसको 4 मान सकते हैं, उसको 3, इसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन पक्का 90 के सामने ही 5 मानना होगा। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा बात। आप यहाँ देख लीजिए बैठा के, आपको समझ में आएगा। तो ये ट्रिपलेट्स का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये समकोण त्रिभुज वाले में सेट होता है, कहीं ना कहीं किस में सेट हो जाएगा, समकोण त्रिभुज वाले में। तो आप देखेंगे कि इसका अगर हम एक बेसिक ट्रिपलेट उठाए हैं, मान लीजिए ये 3 4 5 वाला ही उठाए हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ बेसिक ट्रिपलेट उठाएं और कहें कि इससे और भी ट्रिपलेट बन सकता है, तो बोलेंगे हाँ बन जाएगा, बन जाएगा, एकदम बनेगा। तो कैसे बनता है, तो आप देखिए ये जो बेसिक ट्रिपलेट्स है, आप चाहें ना तो इसमें सबको दुगना दुगना कर दीजिए। दुगना करने का मतलब है 3 को अगर हम कहें कि सबको दुगना करने का मतलब आप 3 को भी दुगना कीजिए, आप 4 को भी दुगना कीजिए और 5 को भी दुगना कीजिए। तो सबको अगर आप दुगना कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 दूना 6, एक 6 आएगा, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। तो आप देखेंगे आपको कौन कौन सी भुजा मिला, एक मिला 6, एक मिला 8 और एक मिला 10। ये भी एक पैथागोरस थ्योरम पे सेट हो जाएगा, ये भी एक समकोण त्रिभुज की भुजा होगी। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा 6 8 10 में, 6 8 10 में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ भी आप देखेंगे ना कि आप देख लीजिए, चेक भी कर सकते हैं कि 10 का स्क्वायर 100 होता है और 8 का 64 और 6 का 36, तो 64 और 36 मिलकर 100 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब बड़का का जो स्क्वायर होगा, यहाँ बड़ी भुजा का जो स्क्वायर हो रहा है, दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 90 के सामने पक्का सर ये 10 होगा, और बाकी 6 और 8 इधर कहीं भी हो सकता है। मन करे तो यहाँ 6 दे दीजिए, तो यहाँ 8 दे दीजिए। तो फ़ायदा क्या होता है ना कि अगर आपको 3 4 5 वाले ट्रिपलेट याद हैं तो 6 8 10 भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में होता है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि एक ट्रिपलेट, ये बेसिक ट्रिपलेट्स है और इससे ढेर सारे ट्रिपलेट्स बनते हैं। ट्रिपलेट्स कहने का मतलब है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। जैसे कि अभी आप दुगना किए ना, आप इसको तिगना भी करके देख लीजिए। जैसे तिगना करने का मतलब ये है ना कि इस सबको तिगना कीजिए। जैसे कि आप देखिए ये लिख लिए, आप इसको पहले लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी इसके बेस्ट कुछ ले आए हैं एसएससी के शानदार क्वेश्चन। जैसे कि हम बोल रहे हैं, क्या देखें, जैसे कि अगर हम बोले कि ठीक है आप दुगना किए ना, 3 4 5 जो था आप दुगना किए, अब ज़रूरी नहीं कि आप दुगना कर रहे हैं, आपको मन करे तो आप तिगना कर लीजिए, इसको तिगना कर लीजिए तो भी। लेकिन एक बात है, अगर आप तिगना कर रहे हैं तो सबको तिगना ही करेंगे, इसको भी तिगना, इसको भी तिगुना और इसको भी तिगना। तो जो आएगा वो भी ट्रिपलेट्स ही आएगा। कैसे, तो 3 3 9, चढ़तियाँ 12 और पंक्तियाँ 15। तो अगर आप ध्यान देंगे ना तो 9 12 और 15 का भी ये भी एक ट्रिपलेट में सेट कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक याद रहेगा तो बहुत सारे उससे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आता है 9 12 और 15, तो आपको बुझा जाएगा कि 3 4 5 अगर याद रहेगा तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये तिगुना है, 3 के पहाड़ा में सब कट रहा है और ये तिगुना बुझा जाएगा, 3 4 5 का तिगुना है। तो ये सब चीज़ें यूज होंगी आपको। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, हमको आशा है आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। तो देखिए इसी तरह से बहुत सारा बनेगा। जैसे बहुत सारा बनने का मतलब आप जैसे कि आप 5 12 13 भी उठा के इस तरह से बहुत सारा बना सकते हैं, दुगना तिगना चरगुना करके। तो ये सारे ट्रिपलेट्स आपको रटने होंगे, एग्जाम में यूज़ होता है। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे कि, और ये रट जाइएगा, सीधा बात है, रट जाना है। अगर आप इतना रटे रहेंगे ना तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन करेंगे ना तो फास्ट क्वेश्चन होगा। तो चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप। तो जैसे कि देखिए हम आपको क्वेश्चन से दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन में यूज़ होगा। जैसे कि देखिए आप ट्रिपलेट देखें ना, अब देखिए यही क्वेश्चन में देखिए, आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि एक फिगर बनाया दिए गए चित्र में। देखिए एक चित्र बनाया हुआ, हम यहाँ आपको चित्र एक बना दे रहे हैं ABCD, जहाँ पे कह रहा है AB 8 है, ये 10 है और ABD 90 है, वहाँ 90 बन रहा है। देखिए यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। अपने मन से यहाँ ले रहे हैं, वही फिगर यहाँ बना के सिखा रहे हैं। AB और ये C है ना, तो एक लाइन यहाँ ऐसे और आएगा, और ये C है और ये D है। अब देखिए ये तो बन गया।
अब ये फिगर बनाने के बाद आपको क्या बोला है, कह रहा है क्या, दिए गए चित्र में ए बी 8 है। अच्छा देखिए, ए बी 8 होने का मतलब ये ए बी है, ठीक है, थोड़ा सा सांप जैसा बना दे रहे हैं कि ए बी 8 है, आप समझ पाए। ए बी कितना है जी, तो कहेंगे 8 है ए बी, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे ए सी 10 है। अच्छा, ए सी 10 होने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि ये वाला ए सी है, ये क्या है, ए सी है, ये कितना है, 10 है। अच्छा एक बात आप ध्यान दीजिएगा, बी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अच्छा एक और देखिए, और मांग क्या रहा है, अगर आप देखेंगे तो मांग क्या रहा है, सी डी मांग रहा है, ठीक है। अगर आपको सी डी मांग रहा है और दिया है ये 17, ए डी 17 है, ये कितना है, तो कहेंगे ये वाला जो है ना, ये वाला, ये कितना है, 17 है, ठीक है। और आपको मांगा क्या जा रहा है, सी डी मांगा जा रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो मांगा क्या जा रहा है, सी से डी, ये वाला मांगा जा रहा है, सी से डी मांगा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको ट्रिपलेट्स याद रहेगा तो बहुत जल्द आप बना पाएंगे। कैसे, देखिए आपको मालूम है, आप ट्रायंगल देखिए ए बी सी में, किस में देखेंगे, ए बी सी देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ तो 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, तो 90 के सामने ये जो 10 है ये कर्ण होगा, और ये 8 है। ये कौन सा ट्रायंगल देखना है, छोटा वाला ट्रायंगल देखिए, ए बी सी देखिए, कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, ए बी सी, तो कहीं ना कहीं ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ 90 बन रहा है। तो ए बी सी में अगर आप देखेंगे ये 10 है, ये 8 है, तो कोई भी बच्चा कह सकता है ये 10 है 8 है, तो ये पक्का यहाँ से यहाँ तक ना 6 होगा, होगा कि नहीं 6, क्योंकि हम लोग ट्रिपलेट पढ़े हैं, 10 8 6 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये मालूम रहेगा तो डायरेक्ट 10 8 तो यहाँ 6 लिखा जाएगा, नहीं तो क्या करना होगा, 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटा के और फिर रूट निकालना होगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 8 का क्या होता है 64, घटाएंगे तो 36, और 36 का रूट 6 नहीं होता है। तो अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट 10 8 तो यहाँ 6 लिखा जाएगा, नहीं याद रहेगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के बना रहे होंगे। तो याद रहेगा तो आपको सेकंड कीमती है, अगर बच जाएगा समय तो कितना अच्छा बात है कि आपका समय बच जाएगा। अब उसी तरह जो बोल रहे हैं वो देखिए, अब आपको क्या देखना है, बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए। बड़ा वाला ट्रायंगल देखने का मतलब है, अब आप देखेंगे यहाँ से देखिए ए बी डी, क्या देख रहे हैं, ए बी डी देखिए। यहाँ अगर हम साइड में बना दे, आप ध्यान दीजिएगा, छोटा सा ही बना दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं आपको देखना है ए बी डी, आप क्या देखेंगे, ए बी डी, ए बी, ये पूरा डी, बड़ा वाला ट्रायंगल, यहाँ इसमें भी तो यहाँ 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, और ये 8 है और ये 17 है। आप इतना तो फील कर पा रहे होंगे ना, ये 8 है और ये 17 नहीं है, ये 8 दिख रहा है, देखिए ए बी 8 है ये, और आप देखेंगे तो ए डी कितना है 17, तो कोई बोलेगा बी से डी, तो ये 17 है, ये 8 है, तो ये 15 नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 नहीं हो जाएगा। तो ट्रिपलेट मालूम होगा तो जल्दी हो जाएगा ना, कि ये 17 है, 8 है, तो 15, 17 8 15 का ट्रिपलेट होता है, 17 8 और 15 का ट्रिपलेट होता है। तो हम कहेंगे 17 8 और ये 15, इसका मतलब ये है कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 15 आएगा। अगर ये 17 है, ये 8 है, तो ये पूरा कितना आएगा, 15 आएगा। तो अगर ये पूरा 15 आएगा तो आपको जो मांग रहा था, आपको पता है क्या मांग रहा था, ये यहाँ से यहाँ सी से डी मांग रहा था, सी से डी। तो अगर हम बोले कि ये सी से डी, ये वाला कितना होगा सी डी, तो कोई भी बच्चा बताएगा 15 में से 6 घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 घटेगा तो क्या आंसर आ जाएगा, हम बोलेंगे 15 में से 6 गया, आंसर आ जाएगा 9। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, सी डी 9 होगा, क्योंकि ये पूरा 15 है और ये 6 है, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो ये 9 नहीं आ जाएगा, तो कहेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, और यही मांग रहा था। तो ये 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। तो देखिए ये क्वेश्चन, तब तक आप लोग देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, कह रहा है एक सीढ़ी है जो 15 मीटर लंबी एक कमरे में रखी गई है।
ताकि एक दीवार पर 14.4 मीटर ऊंचाई तक पहुंच सके और आधार को स्थानांतरित किए बिना सीढ़ी को दीवार के विपरीत तरफ मोड़ने पर वो यह 4.2 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंचती है, तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो खूब अच्छे ढंग से हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कमरा है और कमरे में देखिए, कमरा हम आपको बना दे रहे हैं, ठीक है, एक कमरा है, ठीक है, और इस कमरे में एक सीढ़ी टिकाया गया है। सीढ़ी मान लीजिए कि यहाँ से सीढ़ी लगा है, पहले तो लंबाई ज़्यादा है ना, एक सीढ़ी 15 मीटर लंबी, एक कमरे में एक सीढ़ी 15 मीटर लंबी। अच्छा, सीढ़ी की लंबाई जो है 15 मीटर है। अच्छा, अगर हम इस दीवार से टिकाएंगे, इस तरह से सीढ़ी बना दे रहे हैं, ये सीढ़ी है, ठीक है, और ये जो सीढ़ी है ये सीढ़ी है। यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे सीढ़ी जैसा बना दे रहे हैं कि आपको फील होगा कि ये सीढ़ी, तो ये सीढ़ी है, ठीक है। और ये सीढ़ी है कितना मीटर लंबा, तो कहेंगे ये 15 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है, 15 मीटर लंबा है। इसका मतलब इसकी लंबाई 15 मीटर है। कह रहे एक कमरे में रखी जाती है ताकि एक दीवार पर 14.4 मीटर ऊंचाई तक, इसका मतलब जो दीवार पे ये रखा गया है, ये जो दीवार आपको दिख रहा है, ये वाला दीवार, ये जो दीवार है इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 14.4 मीटर ये दिया हुआ है, ये 14.4 है, ठीक है, इसमें है। और उसके बाद कहता है कि और आधार को स्थानांतरित किए बिना, इसका मतलब कहना चाहता है कि सीढ़ी का आधार तो ये है, अगर आप देखेंगे तो सीढ़ी का आधार, ये सीढ़ी का आधार है कि नहीं आधार। अब कह रहा है इस आधार को बदलना नहीं है, पर इस सीढ़ी को दूसरी तरफ कर देना है। आप ध्यान दीजिएगा तो कितना हो जा रहा है, 4.2 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंचती है। इसका मतलब दीवार कितना लंबा, दीवार तो ऊपर तक होगा, लेकिन जब इस सीढ़ी को इस पर टिकाया गया, ध्यान दीजिएगा, इस दीवार पे ऐसे, तो ये सीढ़ी को क्या किया गया, ध्यान दीजिए, ये सीढ़ी पे, ये सीढ़ी है, ये क्या है आपका सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी को ना जब दीवार पे दूसरी तरफ टिकाया गया, देखिए ये जो था इस तरफ दीवार पे था, यही सीढ़ी को मोड़ के इधर ले आए हैं, लेकिन इसका ना बेस नहीं चेंज करना है। बोला है ना कि आधार को स्थानांतरित नहीं करना है, इसका मतलब बेस चेंज नहीं करना है, बेस वहीं रहेगा सीढ़ी, खाली जो सीढ़ी एने था, एने दीवार पे नहीं होता है कि एने ऐसे दीवार पे सीढ़ी है तो इसको पलट के एने वाला दीवार पे ले आ दे रहे हैं, तो ऐसे था, सीढ़िया एने आ गया, तो सीढ़िया एने आ गया, तो अभी भी तो है 15 ही मीटर के सीढ़ी है, सीढ़िया छोट थोड़े हो गया होगा, सीढ़ी अभी भी उतना ही का है। लेकिन ध्यान क्या देना है कि ये जो दीवार है ना, इसका ये जो अब है ना, ये कहाँ तक पहुँच पाता है, तो ये पहुँच पाता है 4.2 मीटर पे पहुँच पाता है। तो कह रहा है कि अब बताइए कि उस कमरे की चौड़ाई क्या होगी। तो अगर कमरा का चौड़ाई निकालना है, तो कमरा का चौड़ाई निकालना तो ये पूरा निकालना होगा, यहाँ से यहाँ तक निकालना होगा, ये पूरा कमरा। तो इस वाले क्वेश्चन में आप चाहें तो लॉजिकली ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए, अगर आप करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री लेके करना होगा, ये 90 डिग्री, और यहाँ भी क्या है 90 डिग्री। अब हम जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। क्या जल्दी होगा, देखिए आप अगर देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री वाला ही ट्रायंगल है, ये भी कितना डिग्री वाला ट्रायंगल है, 90 वाला, और ये वाला भी लंबाई जो है ये भी कितना डिग्री का है, 90। तो आप समझिए ये जो छोटा वाला यहाँ ट्रायंगल बना ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ जो बड़ा बना है ये भी 90 डिग्री वाला है। और एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें एक भुजा 15 है, ये 4.2 है, इसमें एक भुजा कितना है 15 है और 14.4 है। तो अगर आप नोटिस अच्छे से कर रहे होंगे तो बुझाएगा कि ये 14 है, ये 14.4 है, तो पक्का जो ये वाला होगा ना, यहाँ से यहाँ ये 4.2 होगा, 4.2 मीटर होगा कि नहीं होगा। तो आप कहें ये कैसे होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 4.2 है, तो हम कह सकते हैं ई कितना होगा, तो हम बोलेंगे पक्का 14.4 होगा कि नहीं होगा। तो हम कहें हाँ ये 14.4 मीटर होगा। तो आप समझिएगा, यहाँ मीटर लगा लीजिएगा, यहाँ पे मीटर लगा लीजिएगा, अभी रहने देते हैं, चल लिख ही देते हैं कि 14.4 मीटर आएगा, ठीक है। आप कहेंगे ये कैसे किए,
एकदम आसान है। कैसे आसान है? आप देखिए ये 15 है, ये 14.4 है, तो पैथागोरस भी लगा के निकाल सकते थे ये वाला, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे 15 4.4 है और यहाँ 15 ही के साथ 4.2 है, इसका मतलब यहाँ जो 15 है ये 14.4 है, तो ये 4.2 नहीं होगा क्योंकि ये तीनों भुजा मिल जाएगा। और उसके बाद आप देखिए यहाँ से हेल्प लीजिएगा तो 15 है, आई को 14.4 था, आई 4.2, तो पक्का ई 14.4 होगा, ई 4.2 होगा। और नहीं तो अगर ऐसे नहीं है तो आप देखिए, अगर आप ये ध्यान दीजिएगा तो ये किस ट्रिपलेट पे बन रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो एक ट्रिपलेट होता है 5, 24 और 25 का, ये भी एक ट्रिपलेट होता है, हम आपको लिखवाए भी हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसी का ये ना 6 गुना है। 6 गुना कहने का मतलब ये है 5 24 नहीं 7 24, सॉरी 7 24 6 गुना हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसका 7 24 25 का एक ट्रिपलेट होता है। तो अगर हम इसका 6 गुना करेंगे ना, 6 गुना मतलब 7 छक 42 होता है ना, तो यहाँ देखिए 7 छक 42 होता है, पर है तो 4.2 ना, तो 7 छक 42 होता है, तो 0.6 से गुना कीजिए, इसमें भी 0.6 से गुना कीजिए और इसमें भी 0.6 से गुना कीजिए। आपको क्या करना है, हर जगह आपको 0.6 से गुना करना है। समझ में आ रहा है क्या करना है? हर जगह आपको 0.6 से गुना करना है। तो अगर आप 0.6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर आप 0.6 से 7 छक 42 तो ये 4.2 आ जाएगा, ये 24 छक्का 144 14.4 आ जाएगा, और 25 छक्के 150 तो ये 15 आ जाएगा। एक पॉइंट पड़ेगा तो 150 का 15 ही रह जाएगा। इसका मतलब जो ट्रिपलेट है वो कौन सा है, 4.2, 14.4 और 15। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो अब इससे भी बना सकते हैं। अगर वहाँ दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कैसे भुजा ले रहे हैं हम लोग, आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए आप कह सकते हैं कि एक भुजा अगर 15.15 है, दूसरा 14.4 है, एक 15 है, दूसरा 14.4 है, तो तीसरा क्या होगा 4.2, तो तीसरा 4.2 हो गया। उसी तरह इसमें आप कह सकते हैं कि एगो 15 है, एगो 4.2 है, तो जो चौथा ये तीसरा भुजा होगा कितना हो गया 14.4। तो ये टोटल मांग रहा था यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो जोड़ लीजिए 14 4, तो 14 4 18, तो हम बोलेंगे टोटल 18.6 मीटर हो जाएगा, 18.6 मीटर हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या होगी 18.6 मीटर होगी। और यही कमरा का चौड़ाई है, यही कमरा का यहाँ से लेके यहाँ तक कमरा की चौड़ाई है। तो आंसर हो जाएगा 18.6, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18.6 मीटर। ये सी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और बच गया है इस पे, ये भी देख लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 65 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। अब देखिए अगर हम सीढ़ी बनाएं तो यहाँ देखिए अगर आप एक सीढ़ी बनाइए, एक ऐसे बना लीजिए, और ये दीवार है और यहाँ पे एक सीढ़ी टिका दीजिए, और कह रहा है ये जो सीढ़ी है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं हम लोग ना, एक दीवार है यहाँ ऐसे, और ये 65, सीढ़ी जो है 65 का है। तो कह रहा है जो 65 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लंबा ये सीढ़ी है, मान लेते हैं ये क्या है, सीढ़ी है, ठीक है। और ये जो सीढ़ी है ये कितना मीटर लंबाई है इसका, तो कहेंगे ये 65 मीटर है। कितना मीटर है, 65 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है क्या, यदि यह दीवार के सहारे 8 मीटर नीचे फिसल जाए। अब देखिए ये दीवार जो है, ध्यान दीजिए ये जो दीवार है ये 8 मीटर नीचे फिसलने का मतलब है कि यहाँ पे ये सीढ़ी था, अब ये सीढ़ी ना इसके नीचे यहाँ अब आ जाएगा कहीं, और कहेगा क्या कि यहाँ आगे मान लीजिए यहाँ पे फिसल गया, नीचे फिसल गया, कितना मीटर फिसला, तो 8 मीटर फिसला, ठीक है। तो 8 मीटर फिसलने पे सीढ़ी फिसल गया 8 मीटर। अब क्या कर रहा है, सीढ़ी यहाँ जो था ना, देखिए ये सीढ़ी बना है 65 का, ये दीवार है, तो ये 8 मीटर फिसल गया सीढ़ी। 8 मीटर मतलब यहाँ जो सीढ़ी था, यहाँ जो इसका सर था, सीढ़ी का मुंह ऊपर वाला पोर्शन था, अब यहाँ आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ है तो कह रहा है वो ना अपने पाद दीवार से, मतलब बेस से x मीटर दूर चला गया है। अब देखिए अब सीढ़ी, अगर ये जो सीढ़ी लंबाई में है, अगर ये वाला नीचे खिसकेगा, ये सीढ़ियाँ नीचे खिसकेगा, देखिए सीढ़ी नीचे खिसकेगा तो इसका बेसवा आगे नहीं बढ़ जाएगा। तो कह क्या रहा है कि जब ना यहाँ पे इधर 8 खसका ना,
तो यहाँ से ना सीढ़ी थोड़ा सा कहाँ से कहाँ तक खसक गया, x मीटर दूर चला गया। ये कितना मीटर दूर चला गया, x मीटर दूर चला गया। इसका मतलब ये अब सीढ़ी नया, ये सीढ़ी अब ऐसे बनेगा, ठीक है, ये सीढ़ी अब ऐसे बनेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे, अब ये सीढ़ी हो गया, अब ये सीढ़ी ऐसा हो गया। देखिएगा, इसको स्ट्रेट लाइन में बनाइएगा। ये सीढ़ी अब ऐसा हो गया, x मीटर उधर। अब क्या कर रहा है, देखिए अब कर रहा है कि इसका पाथ दीवार से 25 मीटर की दूरी पर था। इसका मतलब ये है कि जो शुरू में था, मतलब पास्ट का बात कर रहा है, तो देखिए ये 90 डिग्री तो बनेगा। अब कर रहा है ना कि इसका जो ये बेस था ना, दीवार से कितना मीटर दूरी पे था, 25 मीटर दूरी पे था। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 25 है। तो कहना चाह रहा है दूरी पर था, तो x का मान बताइए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, x का मान बताना है। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ दो तरह का त्रिभुज बन रहा है। एक तो बन रहा होगा, आप देखेंगे अगर हम नाम दें यहाँ पे, देखिएगा अगर हम ध्यान दें, एक ऐसे बना दे रहे हैं। कौन सा कलर से लिख दें, ये ग्रीन वाला से लिख देते हैं। अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखिएगा, हम जो बता रहे हैं वो देखिए। अगर हम बोलें, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ठीक है, ये ग्रीन वाला जो ग्रीन अभी अभी बनाए हैं, ये ट्रायंगल अगर आप देखेंगे, अगर आप ये ट्रायंगल देखेंगे तो आप देखेंगे ये 65 है, ये 25 है। तो अगर आपको याद होगा, ट्रिपलेट अगर याद होगा, तो एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का। अगर हम इसका 5 गुना करें तो 13 गुना 5, 13 पंजे 65। तो इसको भी 5 गुना कीजिए, तो 5 गुना कीजिएगा तो 12 पंजे 60। अगर इसको 5 गुना किए तो इसको भी 5 गुना कीजिए, 50 25। तो एक ट्रिपलेट ये भी बन के आया 25 60 65 का। तो आप देखेंगे ये 65 है, ये 25 है, तो पक्का यहाँ से यहाँ तक 60 होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 60 होगा। क्योंकि देखिए 60 65 और 25 का ट्रिपलेट है, 25 60 65। तो ये 65 है, ये पूरा सीरीज 65 है, ये 25 है, ये 60 है। तो अगर आप ध्यान देंगे ये तो हो गया, तो आप बोलेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये 60 में से 8 गया, ये 52, ये 52 हो गया। अगर ये 52 हो गया तो अब जो ट्रायंगल दिखा रहे हैं वो देखिए, अगर आप देखेंगे ट्रायंगल ये 52 है और ये जो सीढ़ियाँ है ये तो 65 है, सीढ़ी तो 65 है, तो हम कहेंगे ये 52 है वो 65 है, और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो अब आप ये वाला ट्रायंगल देखिए जो बोल रहे हैं, ये ट्रायंगल, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल देखिए, अगर आप इसमें ध्यान दीजिएगा तो ये 52 है, 65 है, तो एक ट्रिपलेट ये 3 4 5 का भी तो आता है, 3 4 और 5। ये 3 4 5 लगाएंगे तो 13 गुना कर दीजिए ना, 13 3 39, 13 चौके 52, क्योंकि 52 था वहाँ पे, और 13 पंजे 65। अगर आप देखेंगे तो 13 पंजे 65, तो 13 पंजे यहाँ 65 हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट आपको क्या आ जाएगा, 30, 3 4 5 तो ट्रिपलेट सीखे थे ना, 13 गुना कर देंगे तो 39, 52 और 65। तो अगर आप देखेंगे ये 52 है, ये 65 है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 39 आएगा, 39 मीटर आएगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 39 मीटर आ जाएगा कि नहीं। तो अगर हमको x निकालना है तो हम कह सकते हैं कि 39 में से आप 25 घटा लीजिए, आपको कितना आंसर आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार था, आप ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 52 है, ये 65 है, तो ये पूरा कितना आएगा, 13 है। और ये पैथागोरस थ्योरम से भी बन सकता है, पर हम ट्रिपलेट का यूज़ सिखा रहे हैं कि ट्रिपलेट का यूज कीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा। 3 4 5 का 13 गुना कीजिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये 52 है, ये 65 है, तो ये 39 होगा। तो पूरा 39 है और ये 25 है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 14 नहीं आ जाएगा घटा के। तो इसको कर लीजिएगा, इसका आंसर सी होगा, 14। तो आपको ट्रिपलेट हमने सिखाया इस क्लास में, और ट्रिपलेट पे आधारित कुछ क्वेश्चन भी कराए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, लेवल के क्वेश्चन थे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।